This is the first time I've spoken in the morning. It's 6:45 right now and I have to leave by 7 o'clock. I'm actually leaving for Frankfurt just for a day trip. And yeah, so I want to just quickly get ready, look a little fresh and leave. The train is at 7:30. Yeah, and why I'm leaving for Frankfurt is I want to go to the library and get some books for my master thesis work, and while I'm there I would also like to just look into some shops and stores that are not available here. फाइनली अब मैं तैयार हो गई हूँ, तो अब एक्चुअली थोड़ा फ्रेश लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं थोड़ी उठ गई हूँ. सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक. तो चलो, जैसे मैंने बताया कि हम लोग फ्रैंकफर्ट जा रहे हैं, तो आई ऑलरेडी हैव अ रफ प्लान कि मुझे क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना है. सो आई ट्राई टू व्लॉग एज मच एज आई कैन बिकॉज आई वुड ऑल्सो लाइक टू शो मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ. सो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगेगा. We're here on our trip to Frankfurt. हम लोग फ्रैंकफर्ट पहुंच गए हैं और अभी हम लोग कैंपस पे है एंड कॉफ़ी ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत थक गए हैं. थक से ज़्यादा एक्चुअली ज़रूरत है कि थोड़ा कॉफ़ी चाहिए सिस्टम में, तो थोड़ा अवेक फील हो हमें. तो या बस अभी कॉफ़ी ब्रेक ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी घूमेंगे, लाइब्रेरी जाएंगे, बुक्स कलेक्ट करेंगे एंड फिर थोड़ा स्ट्रोल अराउंड. सो हाई, जस्ट टू नोटिफाई या कमेंट टू द ब्लॉग. हमारा सब लाइब्रेरी वाला काम हो गया है, मेरा मतलब एटलीस्ट मेरा ओवे का बाकी है. सो अब वो कर रहा है वो, एंड मैं जा रही हूँ शॉपिंग के लिए. सो लेट्स गो.
custody now. And हम लोग कल रात को 11 बजे आ गए थे, बट आई वॉज डेड टायर्ड एंड फिर मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं थी कुछ भी फिल्म करने के लिए. एंड अभी भी मैं बस छोटा सेगमेंट फिल कर रही हूँ, जस्ट टू लेट यू नो कि कैसा था एंड क्या चीज़ें मैं लेकर आई हूँ. सो बेसिकली पहले मैं फ्रैंकफर्ट में रहती थी, सो कुछ भी आना जाना ज़्यादा नहीं करना रहता था. एंड तब मैं क्राइल्सहाइम विज़िट करने आती थी कभी कभार. बट अब मैं फ्रैंकफर्ट गई थी एज अ टूरिस्ट. तो अजीब थोड़ा सा अजीब था, बट इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब अभी भी स्टूडेंट हूँ वहाँ पे, सो काफ़ी अच्छा लग रहा था वापस जाके. एंड वेदर भी काफ़ी अच्छा था. सो क्राइल्सहाइम से फ्रैंकफर्ट जाने के लिए हमने एक ऐसा ट्रेन, कोई डायरेक्ट ट्रेन्स नहीं है यहाँ पे, या मोस्टली नहीं होते हैं बहुत सारे लोकेशंस के लिए. सो तो बहुत बार या तो तुम्हें ICE लेना होता है जो हाई स्पीड है, या तो विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव. बट क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स भी हैं एंड हमारे पास डॉइचलैंड टिकट होता है, तो वी ट्राई टू नॉट यूज़ ICE. और हम लोग IC हाँ वैसे कुछ. और हम लोग नॉर्मल ट्रेन्स जो होती है वो यूज़ करते हैं, लोकल ट्रेन्स. सो हमारे पास जो ट्रेन ऑप्शन था वो काफ़ी अच्छा था. हम लोग यहाँ से अशाफनबुर्ग गए थे, जो कि आई थिंक 3 hours या सो है. फिर वहाँ से 40 मिनट्स का ट्रेन जर्नी और है टू फ्रैंकफर्ट. सो एक ट्रेन है लंबा सेगमेंट का, फिर उसके बाद कनेक्टिंग ट्रेन लेने की, और फिर फ्रैंकफर्ट पहुँच जाते हैं. सो इट वॉज़ वेरी नाइस. वेदर मिक्स था, बट सनी भी काफ़ी था, तो काफ़ी अच्छा था. कैंपस बहुत अच्छा लग रहा था. सो या हम लोगों ने खाया पिया, फिर एक्सप्लोर किया. लाइब्रेरी गए, 2 लाइब्रेरी गए थे. एक वेस्टर्न कैंपस पे गए थे और एक बकनहाइम कैंपस पे गए थे. और वहाँ पे हमने बुक्स वगैरह ले ली जो मुझे चाहिए थी. सो मेरे पास बेसिकली अभी 2 4 5 6 7 बुक्स है. एंड सब कुछ मेरे थीसिस के टॉपिक के हिसाब से ये है. लाइक पहला बुक है काहे गैले विदेश, सो वाई डिड यू गो ओवरसीज. दूसरा है ये. फिर इमेजिनरी इंडेंचर्ड्स के बारे में. फिर चिल्ड्रन ऑफ द इंडेंचर्ड्स या द इंडस इंडेंचर्ड इमेजिनरीज, वुमेन इन द मेकिंग ऑफ मॉरिशियन हिस्ट्री, जिसमें बहुत सारा हाथ जो इंडेंचर्ड लेबरर्स थे और उसमें से जो वुमेन थे उन्होंने भी दिया हुआ है. फिर आई हैव द इंडेंचर्ड लेबर इन द ब्रिटिश एम्पायर. फिर कैरिबियन लिटरेचर एंड कॉलोनाइजेशन एंड माइग्रेशन. सो बेसिकली ये सारी बुक्स वगैरह ली है. ली है. अब आई हैव टू स्टार्ट रीडिंग. अभी मैं एक्चुअली जस्ट लीजर रीडिंग कर रही थी, द काइट रायना, एंड आई एम हाफ वे ऑलमोस्ट थ्रू इट. और मैं वो पॉइंट पे हूँ जहाँ पे आई थिंक हसन काइट लेने गया है, द ब्लू काइट स्पेसिफिकली, जो आमिर ने जीता है. सो आई थिंक वो कोई प्लॉट ट्विस्ट वाला पॉइंट है. सो आई एम एक्साइटेड टू रीड फर्दर. फिर मैं कोरियन स्टोर गई थी जहाँ पे मुझे 2-3 प्रोडक्ट्स लेने थे, पर वो आउट ऑफ स्टॉक थे. तो पर उसमें से एक जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, एंड दैट इज़ द ब्लैरिंग पुडिंग पॉट. बहुत अच्छा पिगमेंट था इसका. मैंने ट्राई वगैरह सब कर लिया, एंड आई विल शो यू ऑल्सो. एक सेकेंड. बहुत क्यूट है, बहुत ही क्यूट है. हाउएवर इसका शेड जो यूजुअली मुझे पसंद है वैसा है, मॉविश शेड है, एंड आई थिंक इट्स कॉल्ड लिरिक्स इसमें. पर बहुत अच्छा पिगमेंट है. अभी आई डोंट वांट अप्लाई इट ऐसे, बट अगर थोड़ा से भी लेकर अगर करते हैं तो काफ़ी अच्छा. आई मीन आई एम नो ब्यूटी इन्फ्लुएंसर या कुछ भी, बट जस्ट टू लाइक लेट यू नो कि कैसा है. एंड काफ़ी लंबा समय तक चला था. मैंने दोपहर को टेस्ट किया था इसको स्टोर में, और आई थिंक रात तक 12 बजे जब मैं शावर लेने गई थी तब तक उसका वो था. एंड काफ़ी थोड़ा बर्नट ऑरेंज जैसा है, जो कि मुझे चाहिए था. सो आई एम वेरी हैप्पी. लाइक आई थिंक फॉर द प्राइस काफ़ी एक्सपेंसिव है एंड प्रोडक्ट बहुत कम है. बट अगर थोड़ा सा प्रोडक्ट यूज़ करके काफ़ी लंबा टाइम तक चलता है, या टाइम स्पैन भी अगर अच्छी है और लॉन्जिविटी भी अच्छी है, सो आई थिंक कभी कभार चल सकता है. आई वोंट लाइक बाय रेगुलरली इसको. फिर मुझे ग्लाइकोलिक एसिड चाहिए था, तो फिर मैंने ग्लाइकोलिक एसिड ले लिया. और फिर मैं H&M गई थी जहाँ पे मैंने कुछ गारमेंट्स लिए थे, बिकॉज मुझे उनके अच्छे लगते हैं. पर अनफॉर्चुनेटली अभी वो वॉश में है, सो आई कांट शो यू. पर मैंने अपने रूम के लिए डिफ्यूज़र लिया है, और ये डिफ्यूज़र है सबलाइम पचौली. सो फेक मैग्नोलिया और पचौली का
फ्रेगनेंस है इसके अंदर, एंड मैंने टेस्ट किया है, बहुत मतलब स्मेल किया था वहाँ पे, काफ़ी अच्छा था। एंड फिर मैं मूजी गई थी, मैंने रीस्टॉक किया मेरे रीफिल्स पेन के, मैंने एक बाइंडर का जो पेपर्स होते हैं वो लिया था, एंड स्टिकी नोट्स मेरे ख़त्म हो गए थे तो ये लिया है। सो हाँ बस इतना था, बट मज़ा काफ़ी आए, इट वॉज़ वेरी नाइस। आई थिंक फ्रैंकफर्ट बहुत अच्छा सिटी है, वेरी मल्टी कल्चरल, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हमेशा हैपनिंग सिटी है। लाइक अगर फ्रैंकफर्ट में रहते हो तो फिर लाइक यू वुड ऑलवेज हैव सम इवेंट, समथिंग टू अटेंड इफ़ यू आर an extrovert. So yeah, this is it for this video. Or let me know how was it for you guys. And let's meet in the next video. Till then, take care. Bye bye.